हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 12 कोरोना के मरीज मिले हैं। गुरुग्राम और करनाल में कोरोना के 6 नए केस आए हैं। पंचकुला में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 115 हो चुकी है। तो आपको बता दें कि JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2886 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 के अंदर JN.1 सब वेरिएंट को पहली बार देखा गया था। अब कोविड से बचाव के उपाय सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो वहां पर जरूर अपनाएं। बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और जब तक जरूरी ना हो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर तुरंत अस्पताल में अपना चेकअप करवाएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार अंबाला से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए कोरोना के मामले जो है देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश में और खासकर अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में फिलहाल कैसी स्थिति है? कितने कोरोना के केस सामने आ चुके हैं? कितने ठीक हो चुके हैं? जी देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना जो है ये देश और प्रदेश में जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन अंबाला में जो है 1 हफ्ता पहले जो है 3 मामले आए थे और तीनों की तीनों मामले जो थे उनकी जो हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री थी वो बाहर की थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही जब उनका टेस्ट किया गया तो उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया। उसके बावजूद जो है अब अभी तक जो है कोई भी कोरोना का केस जो है यह अंबाला में तो सामने नहीं आया। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो लोग हैं वो ना जाएं। अगर जाना भी पड़ता है तो वो मुंह पर जो है कपड़ा बांधे या फिर किसी भी तरह से बचाव रखें और मास्क पहने और दूरी बनाए रखें। अगर किसी को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है या जुकाम हो रहा है तो वो हॉस्पिटल में जाकर उसके टेस्ट करवाएं, क्योंकि टेस्ट करवाने से ही जो है कोरोना का पता चल सकता है। और इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है कोरोना से निपटने के लिए जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने कोरोना किट की हुई है और कोरोना के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। और 24 घंटे इन आइसोलेशन वार्ड में जो डॉक्टरों की और जो नर्सें हैं और उसके अलावा 4th क्लास कर्मचारियों की जो है वो भी ड्यूटी लगाई गई है। और इसके साथ 4th क्लास कर्मचारी जो है, जो हेल्थ वर्कर हैं, वो हर मोहल्ले में जा जाकर जो है ये टेस्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं। अगर जिसको भी कोई इस प्रकार का जुकाम, खांसी या बुखार होता है तो वो उसको यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में उसका डाटा देते हैं जिसका यहाँ इलाज किया जाता है। लेकिन हम आपको सुखद खबर ये बता दें कि अंबाला में जो है 10 दिन से पहले जो 3 कोरोना के पेशेंट आए थे वो भी अब ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब कोरोना जो है यहाँ उसका कोई प्रभाव देखने को नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल राजकुमार, ये राहत भरी खबर है कि जो मरीज मिले थे वो भी ठीक हो चुके हैं और ऐसे कोई मामले सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर तमाम जो चेकिंग्स है, स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है वो लगातार की जाती है। अगर सैंपलिंग की बात की जाए तो अंबाला में क्या अभी एक दिन के अंदर कितनी सैंपलिंग की जा रही है? जी देखिए, अंबाला के अंदर वो घर घर जाके जो सैंपलिंग कर रहे हैं, एक दिन में 10 से लेकर 20 और कभी कभी 30 सैंपलिंग जो है वो होती है, जिसके यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। और शाम के समय जो है उसका टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर कोई किसी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसको बता दिया जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव आती है तो भी उसको जो है बता दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो यहाँ पूरी तरह सतर्क है और इसके साथ ही उन्होंने जो सभी इंतजाम किए वो लोगों को भी ये हिदायतें दी गई हैं कि कोरोना से बचाव के लिए खुद ही दूरी बनाए रखें, किसी से हाथ मत मिलाएं और किसी के जो मतलब जूठे बर्तन में जो है पानी ना पिएं। और इसके साथ साथ जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाने की कोशिश करें, कि जाना भी पड़ता है तो मुंह पर जो है वो मास्क या कोई कपड़ा लगा कर जाए। जी बिल्कुल राजकुमार, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करते हैं तो इसमें 2 महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। एक बस स्टैंड आता है, दूसरा रेलवे स्टेशन आता है। अगर वहां पर देखा जाए तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां और गाइडलाइंस? जी बिल्कुल, देखिए वो स्टेशन पे भी जो है हालांकि पुलिस कर्मचारी है, 4th क्लास कर्मचारी हैं, वो भी लोगों को जो है इस प्रकार की हिदायतें देते हैं। जगह जगह जो है अनाउंसमेंट की जा रही है। नगर परिषद वाले भी जो है जगह जगह जो है अब सफाई अभियान चलाए हुए हैं
और जो उसके साथ साथ जो है फॉगिंग की जा रही है ताकि मच्छर ना हो, कोई इस प्रकार के खांसी जुकाम के या अन्य बीमारी से बचने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उनको लोगों को भी समझाया जा रहा है कि वह किसी तरह भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो दूरी बना के रखें। स्टेशन पर भी जो कर्मचारी हैं वो लोगों को समझा रहे हैं, वहां का स्वास्थ्य विभाग की जो है रेलवे का वो भी लोगों को समझा रहा है कि जो भी बेंच पे बैठे तो एक बेंच पर 3 से ज्यादा आदमी ना बैठे। जी बिल्कुल राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र, अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल में कितने केस सामने आ चुके हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं और एक दिन के अंदर कितनी सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है? देखिए, हमेशा करनाल की बात करें तो करनाल में लगातार जो है कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कल का दिन जो रहा है वो कोरोना के मामले को लेकर बेहद चिंताजनक रहा है, क्योंकि एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। अभी तक जो करनाल जिले की हम बात करें तो ये संख्या जो है वो करीब 20 पर पहुंच चुकी है, जो लोग जो है कोरोना पीड़ित रहे हैं। हालांकि इसमें एक राहत भरा पक्ष भी ये रहा है कि अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए थे उन सभी का जो इलाज है वो होम आइसोलेशन में हुआ है। और अब जो एक्टिव मरीजों की हम बात करें तो करनाल जिले में 10 एक्टिव मरीज हैं। ऐसे में 10 मरीज लगभग जो है होम आइसोलेशन में इलाज के जरिए वो ठीक हुए हैं। लेकिन जिस तरह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता जरूर करने की बात उनमें। जहां तक जांच की बात करें तो आरटीपीसीआर जांच लगातार जो है चाहे जिले के नागरिक अस्पताल में हो, इसके अलावा जो सीएचसी पीएचसी है उस स्तर पर की जा रही है। रोजाना की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी तक करीब 30 ऐसे मामले हैं जो अभी जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है, जो पेंडिंग चल रहे हैं। उनमें कितने संदिग्ध मरीज मिलते हैं या कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी अमीषा। बिल्कुल, और देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से और सरकार की ओर से जो पाबंदियां हैं, जो बंदिशें कोरोना के समय पर लगाई गई थी, उनको अब बढ़ा दिया गया है। मार्च 2026 तक उनको बढ़ा दिया है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कर दी है, जो भी लोग बाहर से आते हैं तो सबसे पहले उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को चेक किया जाएगा और उनका टेस्ट कराना बेहद जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल अमीषा, देखिए जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कि कोरोना का जो वायरस है अब की बार काफी माइल्ड है, उसका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह से संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय जरूर हो सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब बरसात शुरू होगी और ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ेगा उस समय ये संक्रमण और तेजी के साथ फैल सकता है। क्योंकि पहले जहां करनाल में एक मामला सामने आया था उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़कर 20 पर पहुंच चुकी है। तो यही वजह है कि इस तरह से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ये कदम उठा रहा है कि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं उनकी अलग से जांच की जाए। इसके अलावा जो अस्पताल में ऐसे मरीज पहुंचते हैं संदिग्ध, जिनको फ्लू है या उनको जुकाम ऐसी शिकायतें हैं, उनकी आरटीपीसीआर जांच की जाए। और यही है कि जो लगातार जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसी तरह से मरीज भी जो है नए सामने आ रहे हैं। जी अमीषा, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र इस जानकारी के लिए। तो लगातार प्रदेश के अंदर जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे करनाल से जुड़े संवाददाता ने जानकारी दी, अंबाला से जुड़े संवाददाता ने जानकारी दी कि राहत भरी खबर यह है कि लगातार लोग होम आइसोलेशन के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं और एक दिन के अंदर करीब हर एक जिले के अंदर 20 से 30 सैंपलिंग की जा रही है। ऐसे में राहत भरी खबर यही है कि अब JN.1 जो लगातार डॉक्टर भी कह रहे थे कि ज्यादा खतरनाक नहीं है, ऐसे में लोग होम आइसोलेशन के अंदर ही खुद को रिकवर कर रहे हैं। और फिलहाल आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की भी तमाम तैयारियां हैं, जो पाबंदियां हैं कोरोना को लेकर उनको भी अब बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की जा रही है। और वही साथ ही गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना के 6 नए केस आने के बाद मरीजों की संख्या 161 हो चली है। वहीं इनमें से 126 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के मामलों में जहां इजाफा हो रहा है तो वहीं पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी आए दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर कोविड के 6 नए मामले आए हैं, तो वहीं पर अभी तक गुरुग्राम के अंदर 161 कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से
126 लोगों ने कोरोना को मात दी है, तो वहीं पर अभी भी एक्टिव केस 35 गुरुग्राम में है। ऐसे में लगातार अब स्वास्थ्य विभाग तमाम लोगों के टेस्ट भी बढ़ा रहा है। बीते दिन की बात करूं तो 200 से अधिक लोगों के कोरोना के सैंपल भी लिए गए हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए मामलों को देखकर घबराएं ना, बल्कि एहतियात बरतें, क्योंकि जब कोरोना के नियमों की पालना करेंगे तो अपने आप को और अपने परिवार को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ लगातार लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, साथ ही साथ उचित दूरी का भी ध्यान रखें, बल्कि समय समय पर हाथ भी धोते रहें, जिससे कि बढ़ते हुए संक्रमण से बचा जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन मनीष के साथ संजय।